सो हेलो गाइस और स्वागत है आपका सुपीरियर शो के चैनल पर। तो आज हम हाल ही में रिलीज हुई फियर द नाइट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। मूवी शुरू होती है जहां टेसी एटिक में जाकर अपने ट्रंक से एल्बम देखने आती है। वो एल्बम को देख ही रही होती है कि उसकी बहन बेथ भी वहां आती है। अब दोनों में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बेथ ने अपनी बैचलरेट पार्टी रखी है उनकी ही फार्म हाउस पर और आज रात ही वो वहाँ पर जाने वाले हैं। फार्म हाउस पर जाने से पहले वो एक स्टोर में जाते हैं जहाँ वो अपने और फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं और वो भी उनके साथ पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन स्टोर में टाउन के ही कुछ लोग उन्हें तंग कर रहे होते हैं, बट बीच में ही टेसी आती है और तीनों को अच्छा सबक सिखाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि टेसी एक सोल्जर रह चुकी है और उनमें से एक बंदा भी सोल्जर ही था और बावजूद इसके वो लोग लेडीज़ को छेड़ रहे थे। खैर अब स्टोर से सब लोग शॉपिंग करके बाहर आते हैं और टेसी उन लोगों के कार पर एक स्क्रैच मार देती है। खैर वो अब अपने फार्म हाउस पर जाते हैं। यहाँ दोनों बहनें दो केयरटेकर से दूर से ही मिलती है, पर टेसी को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वो दोनों के रूम में जाकर चेक करती है, पर वहाँ पर सब ठीक होता है। पार्टी में दो लेडीज़ और ज्वाइन होती है क्योंकि किल काउंट भी तो बढ़ाना है ना दोस्त। सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और टेसी किचन में शेफ से मिलती है और वो उस पर भी शक करती है। वहीं पर बेथ आती है और वो उससे कहती है कि बोल बहन क्या बीमारी है, हम यहाँ पर पार्टी करने आए हैं और तुम सब पर शक करे जा रही हो। प्लीज़ तू खुद भी इंजॉय कर पार्टी और हमें भी करने दे। और इतना समझा कर बेथ भी पार्टी करने लगती है। अब टेसी बाहर अकेले बैठकर ही बॉटल ओपन करती है पीने के लिए ऑफ कोर्स, पर नहीं पीती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। रात के 9 बज जाते हैं और शेफ उन्हें ज्वाइन करता है क्योंकि शेफ थोड़ा रंगीन मिजाज का बंदा है। टेसी की दोस्त बाहर आकर टेसी से बात करती है। बेथ भी वहाँ पर आती है और टेसी से झगड़ने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो पार्टी खराब कर रही है, पर बीच में ही कहीं से एक तीर आकर उसके फ्रेंड को लगता है और वो वहीं पर मर जाती है। अब तक जो बेथ बॉस बेबी बन रही थी अब वो स्टैचू बनकर चिल्लाने लगती है। टेसी सिचुएशन को हैंडल करती है और अपने फ्रेंड के बॉडी को घर के अंदर लाती है और डोर भी बंद कर देती है। टेसी एक फ्रेंड को पुलिस को फ़ोन करने के लिए ऊपर के कमरे में भेजती है क्योंकि सिर्फ वहीं पर सिग्नल आते थे। अब शेफ बाऊजी बनकर सबको शांत करने आता है, पर उसे भी पीछा दिया जाता है। उनके घर के बाहर 3-4 कार्स आ जाते हैं और वो लोग उनकी गाड़ियों को पंचर कर देते हैं ताकि ये लोग कहीं भाग ना सके। अब ऐसे सिचुएशन में सब मिलकर घर के सारे लाइट्स बंद कर देते हैं। अब घर में सारी लेडीज पैनिक करती है सिर्फ टेसी को छोड़कर क्योंकि वो सोल्जर रह चुकी है और उसे पता है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। टेसी सबको वेपन्स कलेक्ट करने के लिए कहती है जो भी घर में है, जैसे नाइफ, हथौड़ा, पर यह पहली मूवी है जिनके घर में बंदूकें नहीं है। पर गन्स उनके स्टोर रूम में थे जो कि घर के बाहर है। टेसी अपने फ्रेंड को लेने जाती है जो पुलिस को फ़ोन करने फर्स्ट फ्लोर पर गई थी, पर वो बेचारी विंडो से कुछ ज़्यादा ही बाहर निकलकर कॉल कर रही थी और उन्होंने उसे पहले ही बिछा दिया था। अब टेसी बाहर जाने का प्लान बनाती है, पर बाहर जाने से पहले वो दिव्या को एक नॉकिंग पैटर्न बताकर जाती है। जब वो नॉकिंग पैटर्न हो तभी वो डोर ओपन करे और उसे अंदर आने दे। टेसी बाहर जाकर एक बंदे को बड़े ही आराम से बिछा देती है और वो उसकी फ़ोटो भी लेकर आती है ताकि उसकी पहचान हो सके, पर कोई उसे नहीं पहचान पाता। यानी ये जो भी है वो सिर्फ चोरी के इरादे से आए हैं। अब उन इंट्रूडर्स में से एक उन्हें ऑफ़र देता है कि चुपचाप घर से बाहर आ जाओ ताकि वो लोग चोरी करके यहाँ से चुपचाप निकल लेंगे और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और ये बात सुनकर दिव्या उनके बातों में आकर अंदर डिस्कस करती है कि उन्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए, पर उसे ये समझना चाहिए कि क्रिमिनल्स ने घर में 3 लोगों को ऐसे ही मार दिया है
खैर टेसी सबको शांत करती है और ये भी बताती है कि ये उनका फार्म हाउस है और इसीलिए यहाँ पर कोई भी कीमती चीज नहीं है। पर बातों ही बातों में टेसी क्रिमिनल की आवाज़ पहचान जाती है कि ये वही बंदा है जिसके साथ उसने स्टोर में नोकझोंक की थी। बस इतना कहते ही सब लोग टेसी पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब टेसी की वजह से हो रहा है। पर अब बाहर के इंट्रूडर को पता चल जाता है कि उनका एक आदमी भी मारा गया है और वो भी टेसी को रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो अभी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। उसका साथी डर जाता है क्योंकि उनका एक बंदा मर गया था। अब हमें पता चलता है कि ये सब प्लानिंग वो 6 महीने से कर रहे थे और यहाँ से खाली हाथ जाना कोई भी ऑप्शन नहीं था। घर के अंदर वो सब डिस्कस कर रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब दिव्या एक प्लान बताती है कि सब लोग पैदल ही इधर उधर भाग जाए ताकि 3-4 लोग तो भी बच पाए, पर यह बहुत घटिया आइडिया था। अब टेसी प्लान बनाती है कि वो उनके स्टोर रूम में जाकर गन्स लेकर आएगी, पर इसके लिए एक बेट चाहिए था ताकि कोई बाहर जाकर उनका ध्यान भटका सके और पास में केयर टेकर के घर में जाकर पुलिस को फ़ोन करे और वहाँ से भाग जाए। अब मिया रेडी होती है क्योंकि वो एक एथलीट थी और वो आराम से भाग सकती है। मिया ठीक ऐसे ही करती है और उनके अपने पीछे लगाकर भाग जाती है। टेसी बाहर जाने से पहले वही नॉकिंग पैटर्न याद दिलाती है ताकि डोर तभी ओपन करे जब ये पैटर्न सुने। मिया केयर टेकर के घर जाकर फ़ोन करने की कोशिश करती है पर फ़ोन डेड था और ऑफ कोर्स ये इंट्रूडर्स का ही काम था। पर इस सब में एक इंट्रूडर मिया को मारने पड़ता है पर उल्टा मिया ही उसको बिछा देती है। कैसे नुबड़े लोग हैं यार ये। और मिया वहाँ से भाग जाती है। अब फ्रंट डोर पर डिफरेंट नॉकिंग पैटर्न बजता है पर सबके मना करने के बावजूद दिव्या डोर ओपन करती है और वो भी मारी जाती है। नाउ ये किल तो बस एक पुअर राइटिंग का एग्जाम्पल है। अब इंट्रूडर्स डोर से अंदर आ जाते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। खैर टेसी अपने स्टोर रूम में एंटर करती है और वहाँ तो गांजे की खेती हो रही थी भैया। गांजा गांजा। दोनों केयर टेकर बंधे हुए थे पर एक बंदा जिंदा था और वो उसे बताता है कि वो टाउन में ड्रग्स बेचते हैं और कुछ लोगों को पैसे के बारे में पता चल गया। पैसे घर के एटिक में थे और इन्होंने खुद को बचाने के लिए इन लेडीज को अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया और इसके वजह से ही इनके साथ ये सब हुआ। टेसी उसे खोल देती है पर वहाँ पर कोई भी गन्स नहीं थी और ये बंदा हेल्प करने के बजाय वहाँ से भागने लगता है पर एक इंट्रूडर उसे भी बिछा देता है पर टेसी उसे भी बड़े आराम से मार देती है। घर में बार्ट को पता चलता है कि इन्हें पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ब्रिजिट बार्ट का टाइम खराब कर रही थी और इसीलिए वो उसे भी बिछा देता है। बार्ट 2 लोगों को इन पर निगरानी रखने के लिए रखता है और खुद एटिक में पैसे ढूंढने जाता है। अब दोनों उनका मजाक उड़ाता है कि तुम लोग पोटैटो पिलर से हमें मारने वाले थे। दोनों की नीयत बिगड़ने लगती है पर नोएली खुशी से कोऑपरेट करने के लिए रेडी होती है ताकि वो लोग उसे जिंदा छोड़ दे। टेसी भी अंदर आ गई थी और वो एक्स से एक और को बिछा देती है। इधर नोएली उसी पोटैटो पिलर से उसका सामान छीन लेती है और उसे मारकर बेथ और नोएली वहाँ से भाग जाते हैं। टेसी एटिक में स्वैग के साथ जाती है क्योंकि अब टाइम है बॉस फाइट का, पर यह बॉस फाइट ढंग से 10 सेकंड भी नहीं चलती और टेसी उसे भी बिछा देती है। अब सुबह हो जाती है और अब वो बाहर आकर अपनी ड्रिंक फिनिश करती है। कुछ दिन बाद शेरिफ टेसी का इंटरव्यू लेता है कि बताओ उस रात क्या हुआ था, पर शेरिफ को ये बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि टेसी ने स्टोरी को थोड़ा ट्विस्ट करके बताया था। उसने बताया कि इंट्रूडर्स आए, उन्हें पैसे मिले और बाद में उन्होंने खुद ही एक दूसरे को मार डाला। और शेरिफ सही भी था क्योंकि बाद में फिंगरप्रिंट से ये स्टोरी बेकार होने ही वाली थी। एज यूजुअल टेसी स्टेशन से बाहर आकर शेरिफ के कार पर भी क्रैच मार देती है। अब ये मूवी 1 टाइम वॉचेबल ज़रूर है। मूवी स्लो है स्टार्टिंग में बट सेकंड हाफ से मूवी में एक्चुअल थ्रिल फील होता है। नाउ बैड राइटिंग ज़रूर दिखती है मूवी में क्योंकि दिव्या एक इंडियन है और बैड राइटिंग से इंडियंस को मॉक करने की नाकाम कोशिश की गई है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो।